बहुत समय पहले देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीरसागर को मथने का निर्णय लिया। उनका मुख्य लक्ष्य था अमृता का अमृत प्राप्त करना। इस विशाल कार्य के लिए उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में और वासुकी नामक विशाल सर्प को मंथन की रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। अद्भुत रत्नों का उद्भव। जब देवताओं और असुरों ने लगातार सागर का मंथन किया तो उसमें से एक के बाद एक कई अद्भुत और कीमती चीजें बाहर निकलने लगी। इनमें कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी और कौस्तुभ मणि जैसे रत्न शामिल थे। अंत में अमृत से भरा कलश भी सागर से बाहर आया। हालांकि इन अनमोल चीजों के साथ ही एक और भयंकर वस्तु भी निकली, हलाहल विष। यह विष इतना प्रचंड और विनाशकारी था कि इसकी गर्मी और प्रभाव से तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल का विनाश हो सकता था। विष के भयंकर प्रभाव को देखकर देवता और असुर दोनों ही भयभीत हो गए। कोई भी इस विष को ग्रहण करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अपनी और तीनों लोकों की रक्षा के लिए उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। देवताओं और असुरों की पुकार सुनकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। अपनी असीम करुणा और समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए उन्होंने उस भयानक हलाहल विष को अपने हथेली में लिया और उसे पी लिया। जब भगवान शिव विष पी रहे थे तब उनकी पत्नी मां पार्वती ने उनकी गर्दन को दबा दिया ताकि विष उनके पेट तक न पहुंचे। इस विष के प्रभाव से भगवान शिव की गर्दन नीली पड़ गई। इसी कारण भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। इस प्रकार भगवान शिव ने हलाहल विष को पीकर तीनों लोगों को विनाश से बचाया और स्वयं नीलकंठ के रूप में पूजे गए। उनके इस महान त्याग के बाद ही देवताओं और असुरों ने शांतिपूर्वक अमृत प्राप्त किया। यह कथा हमें त्याग, करुणा और बुराई पर अच्छाई की विजय का महत्वपूर्ण संदेश देती है। यह बताती है कि कैसे एक महान आत्मा अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सहने को तैयार हो जाती है। हर हर महादेव।